तो क्या हाल है गाइस। तो इतने दिन से मैं इसलिए वॉइस ओवर वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि घर में कुछ मेहमान आ चुके थे। इन लोगों की वजह से मुझे समय ही नहीं मिल रहा था बात करने का आप लोगों से और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। तो आज इतने दिन बाद जब मामला सेटल हो गया तो मैं इसलिए अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस आज का जो मुद्दा है वो बेसिकली है म्यू और डिट्टो पर। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यू के और डिट्टो दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं डिट्टो से। तो भाई लोग ध्यान देना, डिट्टो एक ऐसा पोकेमॉन है जिसे कि पुराने ज़माने में बेसिकली ब्रीडिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे कि डिट्टो का ना कोई जेंडर नहीं होता है। किसी एक कमेंट वाले ने मुझे पूछा था तो आज उसका आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो देखो भाई लोग, डिट्टो को पुराने ज़माने में लड़ाई के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था। तो ब्रीडिंग करवाना या फिर ऑफस्प्रिंग लेना है तो उसके लिए डिट्टो से ब्रीड करवा दिया जाता था ताकि अगर कोई कमी हो किसी पोकेमॉन में तो उस कमी को डिट्टो पूरा कर सके। यानी कि जैसे अगर किसी मेल चार्मेंडर को फीमेल की ज़रूरत है तो अगर उस टाइम में फ़ीमेल अवेलेबल नहीं हो तो डिट्टो अपने आप को फीमेल में ट्रांसफॉर्म करके फीमेल चार्मेंडर में और वो उसे एक अच्छा सा ऑफस्प्रिंग दे सके। अब चलते हैं उसके कुछ गुणों की तरफ। डिट्टो बेसिकली कॉमन, रेयर और एपिक पोकेमॉन्स में ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो भी एक टाइप से ओरिजिनल नहीं हो सकते, यानी कि एक टाइप से आप कह सकते हो कि उसके डुप्लीकेट या क्लोन कह सकते हो। तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डिट्टो कभी भी ओरिजिनल नहीं हो सकता। अगर आप ध्यान दोगे कि डिट्टो को बेसिकली सर्कस में या फिर किसी चीज़ों में यूज़ किया जाता है ताकि अगर कुछ भी इशू हो जाए तो डिट्टो उसकी रिप्लेसमेंट कर सके खुद से। वो कभी भी कोई भी लेजेंडरी, मिथिकल या कोई भी ऐसे पोकेमॉन्स में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है, समझेगा इस। अभी हम लोग बात करने वाले हैं म्यू के बारे में। तो म्यू भाई आप जानते ही हो भाई, म्यू के बारे में मैं क्या ही बताऊँ। म्यू एक इतनी पावरफुल पोकेमॉन में से एक है जो कि पुराने समय यानी कि एंशिएंट टाइम से आती ही रहती है। उसी से सारे पोकेमॉन्स बने, इवन दो डिट्टो खुद उसी का एक ब्रीड है। अगर अब तुम ध्यान दोगे कि म्यू जो होता है, म्यू के पास भी एक ट्रांसफॉर्मेशन पावर होती है। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया होगा तो म्यू लुकारियो एंड म्यू के रहस्य में जो एक पार्ट है उसमें म्यू हो बनता है और वो हो को तुम देखना ध्यान से, वो पूरी तरह ओरिजिनल होता है। इवन तो उसके सारे पावर्स, एबिलिटीज़, बेस स्टैट्स सब म्यू जैसे बन जाते हैं और इवन दो वो एक ओरिजिनल हो बन जाता है जिससे कि भाई लुकारियो भी चकमा खा जाता है। तो आपने ये चीज़ ध्यान दिया ही होगा मेरे ख्याल से। तो आपको जैसे पता ही होगा कि म्यू को आर्कियस ने सेकंड बनाया है, यानी कि अगर आप ध्यान दो कि लेजेंडरी ट्रियो के ठीक बाद आर्कियस ने म्यू को ही इन्वेंट किया या म्यू को ही क्रिएट किया है अपने से। तो आर्कियस जो है वो म्यू को एक ही पर्पस से बनाया था ताकि वो जब वो ना हो सके तो म्यू कोई और पोकेमॉन बना सके। ये आर्कियस एक साथ इतने पोकेमॉन्स नहीं बना सकता। म्यू डिवाइड कर सकता है खुद को, पर आर्कियस अगर इतना टाइम पोकेमॉन्स को बनाने में लग जाए तो भाई तुम जानते ही हो कि अभी क्या होता, पोकेमॉन कितनी पीछे चलती। तो इसलिए उसने म्यू को क्रिएट किया और म्यू ने अपने इतने सारे क्लोन्स बनाए, इतने सारे जो कि पूरी तरह ओरिजिनल क्लोन्स है। देखो भाई मैं हर चीज़ पोकेमॉन के फैक्ट्स के आधार पे बताता हूँ, कोई भी अपने से मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। तो अभी तुम अगर ध्यान दो एक चीज़ में, एक पॉइंट में, तो आपको ये पता चलेगा कि म्यू के बाद ही आर्कियस ने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को बनाया है। यानी कि म्यू, आर्कियस और लेजेंडरी ट्रियो जो कि उसके पहले आए हैं उन्हें छोड़ के बाकी सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स में खुद को इवॉल्व या ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये चीज़ उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और अगर आप दोनों को कंपेयर करो डिट्टो और म्यू को, तो डिट्टो म्यू से ही बना है। तो अगर डिट्टो म्यू से बना हो तो इसके हिसाब से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बेस्ट और ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा? वो म्यू का ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो सबसे ओरिजिनल और बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्या बोलना चाहते हो, उन सबको कमेंट्स में बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं गाइस आपसे।